हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो टीवी पर। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बोर्ड एप एनएफटी निर्माता युगा लैब्स ने $450 मिलियन जुटाए, $4 बिलियन की हुई वैल्यू। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बैंक ने देखी क्रिप्टो की भारी मांग। टेरा ने अपने रिजर्व के लिए खरीदे $125 मिलियन के बिटकॉइन। Crypto.com ने कतार वर्ल्ड कप के लिए फीफा के साथ की स्पॉन्सरशिप डील। 4 सेंट्रल बैंक ने सीमा पर सीबीडीसी भुगतान को बताया वायेबल। क्रिप्टो करेंसी में आई तेजी, बिटकॉइन ने $42,000 के ऊपर किया ट्रेड। डिसेंट्रालैंड होस्ट करेगा दुनिया का पहला मेटावर्स फैशन वीक। बोर्ड एप, यॉट क्लब और दूसरे नॉन फंजिबल टोकन्स के क्रिएटर युगा लैब्स ने कहा है कि उसने अपने प्लान्ड और जॉइंट वेंचर्स और पार्टनरशिप के लिए $450 मिलियन जुटाए हैं। इस डील ने युगा लैब्स की वैल्यू $4 बिलियन कर दी है। ऐसे में लेटेस्ट राउंड से फंड्स रेस से पहले युगा लैब्स ने सिर्फ अपने एनएफटीज के डायरेक्ट सेल और टोकन इशू करके ही पैसे जुटाए थे। ऐसे में सीड राउंड को लेड वेंचर फर्म एंड्रीसन हैरोविट्स ने नए फंड ने किया है। वहीं दूसरे लोगों ने भी निवेश किया, जिसमें एनिमोका ब्रांड्स, द सैंडबॉक्स, लायन ट्री, साउंड वेंचर्स, थ्राइव कैपिटल, एफटीएक्स, मूनपे और अन्य नाम शामिल हैं। युगा लैब्स की स्थापना 2021 में हुई थी, जो एनएफटी और रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए एक वेब3 प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। साथ ही कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में क्रिप्टोपंक्स और मीबिट्स को एक्वायर कर लिया है। इस तरह से युगा लैब्स की अदर साइड नाम के एक मेटावर्स प्रोजेक्ट को डेवलप करने की योजना है और कई गेम स्टूडियो के साथ साझेदारी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बैंक कॉमबैंक ने कहा है कि वो अपने ऐप पर क्रिप्टो एक्टिविटी में सिग्निफिकेंट अपटेक देख रहा है। बैंक ने यूजर्स को पहली बार पिछले साल डिजिटल एसेट्स खरीदने और बेचने की अनुमति दी थी। बैंक के ऐप का रिस्पॉन्स बेहद सकारात्मक रहा है। ऐसे में ब्लॉकचेन की मैनेजिंग डायरेक्टर सोफी गिल्डर और कॉमबैंक के डिजिटल एसेट्स ने ऑस्ट्रेलिया में एक ब्लॉकचेन इवेंट के दर्शकों को बताया है। कॉमबैंक ने 2019 में सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग के जरिए ब्लॉकचेन बॉन्ड्स जारी किए थे, जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी को अपनाने वाले यूजर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैक्वारी, वीजा और जेपी मॉर्गन के कई अन्य रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ गिल्डर ने कहा है कि क्रिप्टो प्रोडक्ट्स के आसपास के बिजनेस डिसीजंस बड़े पैमाने पर कंज्यूमर्स द्वारा तेजी से विकसित एनवायरनमेंट में संचालित किए जा रहे हैं। गिल्डर के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद से पिछले 2 वर्षों में बैंक के लगभग 900,000 कस्टमर्स ने क्रिप्टो एक्सचेंजों में पैसा ट्रांसफर किया है। सीबीए ने नवंबर में घोषणा की है कि वो अपने क्रिप्टो पायलट प्रोग्राम को लॉन्च करेगा, जिससे चुनिंदा कस्टमर्स को बैंक के कॉमबैंक ऐप के माध्यम से सीधे डिजिटल एसेट्स खरीदने, बेचने और रखने की क्षमता मिलेगी। दिसंबर में लॉन्च होने के बाद बैंक अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट क्रिप्टो प्रोडक्ट्स की पेशकश करने वाला ऑस्ट्रेलिया में अपनी तरह का पहला बैंक बन गया है। ऐप की डिजाइन और कस्टडी सर्विस में सहायता के लिए बैंक ने क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनाई और एनालिसिस फर्म चेन एनालिसिस के साथ करार किया है। इस तरह से बिटकॉइन और ईथर के साथ हाल के समय में 10 क्रिप्टो करेंसी परचेज के लिए अवेलेबल है। हाल के हफ्तों में टेरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली डिजिटल एसेट्स में से एक के रूप में उभरने के बावजूद टेरा के फाउंडर और सीईओ डो क्वान ने कहा है कि वो लूना रिजर्व में $10 बिलियन बिटकॉइन खरीदेंगे। क्वान की घोषणा के अनुसार टेरा खरीदे गए बिटकॉइन का इस्तेमाल अपने पॉपुलर एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन यूएसटी के लिए एक रिजर्व के रूप में करेगा। घोषणा के 2 हफ्तों से कम समय में अब ये पता चला है कि नेटवर्क ने अपनी पहली खरीदारी की है। पॉपुलर क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर लार्क डेविस ने ट्विटर पर खुलासा किया है कि लूना ने $125 मिलियन का बिटकॉइन खरीदा है। इसके अलावा लूना फाउंडेशन गार्ड्स LFG ने पिछले महीने कहा था कि वो अपने बिटकॉइन रिजर्व के निर्माण के लिए $1 बिलियन जुटाने में सक्षम था।
Crypto.com 2022 फीफा वर्ल्ड कप के स्पॉन्सर्स में से एक होगा, जो नवंबर और दिसंबर में कतार में होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का ब्रांड टूर्नामेंट के स्टेडियम के अंदर और बाहर प्रदर्शित होगा। Crypto.com नए और मौजूद यूजर्स को मैचों में भाग लेने और एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज जीतने के अवसर भी प्रदान करेगा। फीफा चीफ कमर्शियल ऑफिसर के मडाटी ने एक बयान में कहा, फीफा के ग्लोबल फुटबॉल प्लेटफॉर्म से बड़ा और ज्यादा पहुंच और कल्चरल इम्पैक्ट वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। Crypto.com ने स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप डील्स को अपने ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन का मुख्य आधार बनाया है। इसने पिछले नवंबर में एलए में स्टेपल्स सेंटर के नेमिंग राइट्स को 20 साल $700 मिलियन के डील के हिस्से के रूप में खरीदते हुए एक्टर मैट डेमन स्टारिंग एक कमर्शियल को प्रसारित किया था। इस साल जनवरी में इसने ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल लीग के साथ 5 साल के स्पॉन्सरशिप डील पर साइन किया और पिछले महीने घोषणा की कि ये मई में फॉर्मूला 1 Crypto.com मायामी ग्रैंड प्रिक्स को स्पॉन्सर करेगा। वही 13 फेब को सुपर बोल के दौरान एक एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए कंपनी FTX और कॉइनबेस सहित कई इंडस्ट्री दिग्गजों में से एक थी। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और मलेशिया में सेंट्रल बैंक्स ने कहा है कि उन्होंने कई सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसीज का उपयोग करके इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को सक्षम करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म के लिए प्रोटोटाइप पूरा कर लिया है। कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट डनबार का हिस्सा था और इनोवेशन हब के सिंगापुर सेंटर के नेतृत्व में था। प्रोजेक्ट डनबार ने साबित किया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ट्रांजैक्ट करने के लिए हिस्सा लेने वाले सेंट्रल बैंक्स द्वारा जारी CBDC का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट्स में इंटरमीडियरीज पर निर्भरता को कम करने की क्षमता है और करस्पॉन्डिंगली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को संसाधित करने में लगने वाले कॉस्ट और टाइम सेटलमेंट को डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जितना आसान बना देता है। प्लान्स का मतलब होगा कि कमर्शियल बैंक एक दूसरे को डायरेक्टली दूसरे देश की वर्चुअल करेंसी में भुगतान कर सकते हैं। ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा कन्वीन प्रोजेक्ट्स की सीरीज में नया है, जो स्विट्जरलैंड में सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के लिए टोकनाइज्ड एसेट्स का इस्तेमाल करने के साथ हांगकांग में एनवायरमेंटली फ्रेंडली ग्रीन बॉन्ड्स को भी एक्सप्लोर कर रहा है। फ्लूइड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बीच हायर ग्लोबल स्टॉक्स और रोबस्ट रिस्क एपेटाइट पर नजर रखते हुए बुधवार को क्रिप्टो करेंसी में तेजी आई, जिसमें बिटकॉइन का ट्रेड $42,000 से ऊपर देखा गया। जहां S&P और डाउ फ्यूचर्स ने हायर ओपनिंग की ओर इशारा किया, वहीं नैस्डैक फ्यूचर्स को फ्लैट ट्रेड करते हुए देखा गया। इस हफ्ते की शुरुआत में गोल्डमैन सैक्स ने अपना पहला ओवर द काउंटर क्रिप्टो नॉन डिलीवरेबल ऑप्शंस या NDO ट्रेड समाप्त करने के बाद हायर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन की उम्मीदें भी रोबस्ट क्रिप्टो ट्रेड्स के प्रमुख चालकों में से एक थी। ऐसे में नॉन डिलीवरेबल ऑप्शंस जैसे प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टर को एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग के लिए बिना क्रिप्टो मार्केट्स में जोखिम प्राप्त करने के लिए एक विंडो प्रदान करते हैं। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 2% की वृद्धि के साथ $42,300 के करीब ट्रेड किया। वहीं ईथर को 1% के उछाल के साथ $2,900 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।